वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 ए कप ऑफ टी, जिसके ऑथर है कैथरीन मैल्सफील्ड। कैथरीन मैल्सफील्ड ने इसे जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है ए कप ऑफ टी, इसमें जीलस, इनसिक्योरिटी, मेटेरियलिज्म और इसके अलावा जो क्लास स्नोबरी है, इसका मतलब वर्षगत जो ठसक लगी होती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया है। कैथरीन मैल्सफील्ड ने इसकी जो विषय वस्तु को शामिल किया है उसमें ईर्ष्या है, असुरक्षितता, इसके अलावा भौतिकवाद और वर्षगत जो ठसक बढ़ी रहती है लोगों के बीच में, उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया है। ये जो कहानी है ये एक उच्च वर्ग की एक कह सकते हैं कम उम्र की एक महिला है जिसका नाम है रोजबेरी। उसने यहाँ पर भौतिकतावाद यानी कि मेटेरियलिज्म जो है उसका एक पार्ट सीखा है। वो बाहर की जो चीज़ें हैं उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखती है, अपने आप को थोड़ा वो ऊंचा दिखाने की कोशिश करती है। और इसके अलावा मैन्सफील्ड ने इस में पाठक बताती है कि जो रोजमेरी है और जो इसके पति है जिनका नाम है फिलिप, वो बहुत ही ज़्यादा धन संपन्न वाले व्यक्ति हैं। और लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजमेरी जो है वो सभी दूसरे जो लोग हैं उनसे अपने आप को भिन्न दिखाने की कोशिश करती है। वो दिखाती है कि मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ उनके मुकाबले। और रोजमेरी का जो मिस स्मिथ के प्रति जो दृष्टिकोण है, मिस स्मिथ जो कि एक है उसी की जैसी एक कह सकते हैं गरीब परिवार की एक लड़की है, और उसके प्रति जो उसका दृष्टिकोण है जब उसमें परिवर्तन आता है, यानी कि मिस स्मिथ के प्रति जब वो थोड़ा सा नरमाई से बिहेवियर करने लग जाती है, तो उसके बाद में जो फिलिप है वो मिस स्मिथ के बारे में कहता है कि मिस स्मिथ जो है बड़ी सुंदर है। और जिस बात से ये कहता है कि मिस स्मिथ सुंदर है, तो इससे क्या होता है कि जो रोजमेरी है उसके अंदर एक तरीके से जो ठसक है, जो स्नोबरी है, वो जाग जाती है। और उसके बाद में वो रोजमेरी जो है वो मिस स्मिथ से बिल्कुल भी प्रेम जो है वो नहीं करती और उसे अपने घर से बाहर का रास्ता वो दिखा देती है। तो इस प्रकार से इस कहानी में ये कुछ घटित होने वाला है। तो लेट्स रीड द स्टोरी ए कप ऑफ टी, रिटन बाई कैथरीन मैल्सफील्ड। स्टार्टिंग करते हैं इसका मेन कैरेक्टर रोजमेरी फेल से। तो रोजमेरी फेल वाज नॉट एग्जैक्टली ब्यूटीफुल। रोजमेरी जो फेल है वो वास्तव में ठीक प्रकार से सुंदर नहीं थी। नो नहीं, यू कुड नॉट हैव कॉल्ड हर ब्यूटीफुल। उसे आप जो है सुंदर नहीं कह सकते। नो नहीं, यू कुड नॉट हैव कॉल्ड हर ब्यूटीफुल, आप उसे सुंदर जो है वो नहीं कह सकते। प्रीटी, क्या उसे प्रीटी कह सकते हैं, आकर्षक कह सकते हैं? उसमें लग गया इंट्रोगेटिव मार्क। वेल अच्छा, तो इफ़ यू टुक हर टू पीसेज, आप उसको टुकड़ों में विभक्त कर लो। अब टुकड़ों में विभक्त करने का मतलब ऐसे नहीं कि उसकी बॉडी जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर लो, नहीं। इसका मतलब है उसको अलग अलग तरीके से देखो। बट वाई, लेकिन क्यों? वाई बी सो क्रूल, लेकिन हम इतना क्रूल क्यों बने, हम इतना निर्दयी क्यों बने? टू टेक एनिमल, किसी भी को भी लेने के लिए टू पीसेस, टुकड़ों में। यानी कि हम इतना निर्दयी भी क्यों बने कि दूसरे व्यक्ति को टुकड़ों में विभक्त करें, उसके दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसकी जो डिफाइंस है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको अलग अलग प्रकार से सोचे, हम इतने भी क्रूर क्यों बने? सी वॉज यंग, ब्रिलियंट, एक्सट्रीमली मॉडर्न, एग्जीक्यूटिवली वेल ड्रेस्ड, अमेजिंग, वेल रीड इन द न्यूएस्ट ऑफ द न्यू बुक्स, एंड हर पार्टीज वर द मोस्ट delicious mixtures of the really beautiful people and artist quaint creatures. Discoveries of her, some of them too terribly for words, but others quite presentable and amusing. अब देखिए, सी वाज यंग, वो कैसी थी? यंग, यंग का मतलब युवा थी। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब कह सकते एक तरीके से बहुत ही होशियार भी थी, ठीक है। उसके बाद में एक्सट्रीमली मॉडल, बहुत ही ज़्यादा वो आधुनिक थी, अत्यंत आधुनिक थी वो। एक्सट्रीमली का मतलब क्या हो गया? अत्यंत। एग्जीक्यूटिवली वेल ड्रेस्ड, और सुंदर कपड़े पहने हुए। वेल ड्रेस थी, वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सुंदर कपड़े पहने हुए। कपड़े जो थे वो सुंदर पहना करती। अमेजिंगली वेल, अमेजिंगली मतलब एक तरीके से आश्चर्यजनक रूप से, सरप्राइजिंगली कह सकते हैं। वेल रीड इन द न्यूएस्ट ऑफ द न्यू बुक्स, यानी कि जो नई से नई जो किताबें आया करती थी उनको वो आश्चर्यजनक रूप से पढ़ा करती थी, पढ़ने में सबसे आगे थी वो। इसके अलावा हर पार्टीज वर द मोस्ट डिलीशियस मिक्सचर्स ऑफ द रियली ब्यूटीफुल पीपल। उसकी जो पार्टीज हुआ करती थी, उसकी जो यहाँ पर जो भी कोई पार्टी वगैरह वो किया करती थी, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो शानदार जो मिक्सचर्स, मिक्सचर्स का मतलब मिश्रण हुआ करता था, किसका? ऑफ रियली इंपॉर्टेंट पीपल, यानी कि वास्तव में ही जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे उनका सभी का मिश्रण उस पार्टी में हुआ करता था। इसका मतलब यह है कि उसकी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण जो लोग थे वो शामिल हुआ करते थे, जिनमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आर्टिस्ट हैं,
कलाकार। क्वेंट क्रीचर्स, क्वेंट का मतलब अनोखे या विचित्र कह सकते हैं, अनोखे जो प्राणी हैं वो भी उसमें हुआ करते हैं। इसके अलावा डिस्कवरीज ऑफ हर, यानी कि उसकी खोजें, डिस्कवरी का मतलब क्या हो गया, खोज। अब खोज मतलब ये है कि जैसे जैसे उनको नए नए जो लोग मिलते करते थे, उनके जो उसको इंटरेस्टिंग लगा करते थे, वो लोग जो थे उनकी पार्टी में होते। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ तो टू टेरिफाइंग फॉर वर्ड्स, इतने ज़्यादा भयानक होते जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, फॉर वर्ड्स शब्दों में बयान के लिए। यानी कुछ जो लोग होते उनमें से बहुत ज़्यादा भयानक भी हुआ करते थे जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बट अदर्स क्वाइट प्रेजेंटेबल, लेकिन अन्य जो बच जाते उसके अतिरिक्त वो थोड़े से ऐसे होते जो उसको दूसरे को बताया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, जिसको दूसरे से परिचय किया जा सके। एंड अम्यूजिंग का मतलब प्रसन्न करने वाले थे। तो इस प्रकार यहाँ पर रोजमेरी के बारे में बताया गया कि रोजमेरी किस प्रकार की थी। उसको पार्टीज का बड़ा शौक था, पार्टियों में उसके जो लोग थे वो कलाकार वगैरह या फिर उसके अलावा जो उनसे नए लोग जो मिला करते थे उनके वो लोग भी इनमें शामिल हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। रोजमेरी हैड बीन मैरिड 2 ईयर्स, रोजमेरी का विवाह हुए 2 वर्ष हो चुके। रोजमेरी हैड बीन मैरिड 2 ईयर्स, रोजमेरी का जो विवाह है उसको हुए 2 साल जो है हो चुके हैं। शी हैड ए डक ऑफ ए बॉय, उसके एक बतख के जैसा एक लड़का है। सी हैड ए डक ऑफ ए बॉय, डक का मतलब क्या हो गया, बतख, उसके एक बतख के जैसा एक चंचल लड़का है। नो नहीं, नॉट पीटर माइकल, जिसका नाम पीटर माइकल नहीं है, पीटर माइकल जो है उसका नाम नहीं है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था 1922, उनके टाइम पे 1922 में, जब उस समय पर पीटर जो शब्द, पीटर जो वर्ड था, पीटर जो नाम था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था, तो इसलिए हर कोई जो नाम थे वो पीटर पीटर के नाम से रखा करते थे, लेकिन उनके बेटे का नाम पीटर माइकल नहीं था। एंड हर हस्बैंड एब्सोल्युटली अडोर हर, और उसके जो पति थे एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, अडोर हर, अडोर का मतलब वैसे तो प्रशंसा करना होता है, लेकिन यहाँ करेंगे अपन प्रेम दिखाना। तो उसके जो पति थे वो अवश्य उसकी प्रशंसा किया करते थे, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करते थे। दे वर रिच, वो कैसे थे, धनवान, रियली रिच, वास्तव में धनवान थे। नॉट जस्ट कंफर्टेबल वेल ऑफ, न केवल आरामदायक रूप से धनवान नहीं थे वो, वेल ऑफ को मतलब अच्छा ढंग का, तो न केवल वो आरामदायक का जीवन यापन करने वाले नहीं थे, वास्तव में बहुत ज़्यादा धनी थे वो। विच इज़ ऑडियस एंड स्टफी एंड साउंड लाइक वंस ग्रैंड पेरेंट, और वो कैसे थे, विच इज़ ऑडियस, ऑडियस का मतलब हो गया एक तरीके से अत्यंत अरुचिकर, अरुचिकर का मतलब भी कह सकते हैं बिल्कुल नीरस, इस प्रकार के धनवान नहीं थे कि जो केवल आरामदायक रूप से रहने वाले हो, जो कैसे होते हैं भी नीरस से होते हैं, बिल्कुल नीरस से होते हैं। इसके अलावा एंड स्टफ़ी का मतलब पुराने तरीके वाले, पुराने तरीके वाले, कि वो ऐसे धनवान नहीं थे जो बिल्कुल नीरस हो या पुराने तरीके वाले हो, लाइक वंस ग्रैंड पेरेंट, जैसे कि उनके कोई किसी के दादा दादी की तरह दिखते हो, ऐसे वो धनवान व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा धनवान व्यक्ति थे। But if Rosemary wanted to shop, she would go to Paris as you and I would go to Bond Street. लेकिन अगर रोजमेरी जो थी wanted to shop, वो खरीदारी करना चाहती थी, शॉपिंग करना चाहती थी, she would go, तो वह जाया करती टू पेरिस, कहाँ पर जाती थी वो, पेरिस में। अगर रोजमेरी को खरीदारी भी करनी है तो कहाँ पर जाएगी, पेरिस में। एज यू एंड आई, जैसा कि तुम और मैं, जैसे कि आप और मैं, वुड गो टू बॉन्ड स्ट्रीट, जैसे कि आप और मैं कहाँ जाते हैं, बॉन्ड स्ट्रीट में जाते हैं। तो हम जैसे बॉन्ड स्ट्रीट में जाते हैं, हमारे लिए तो बॉन्ड स्ट्रीट जो है वही एक तरीके से महंगी जगह है, वो तो इसको छोड़ करके भी कहाँ जाती थी, पेरिस में। इफ़ सी वांटेड टू बाय फ्लावर्स, और अगर वो जो फूल है जो खरीदना चाहती थी, इफ़ सी वांटेड, अगर वो खरीदना चाहती थी फ्लावर्स, फूल, द कार पुल्ड अप, तो उसकी जो कार जो थी पुल्ड अप हो जाया करती थी एट दैट परफेक्ट शॉप, उसी निश्चित दुकान पर, इन रीजेंट स्ट्रीट, जो कहाँ पर थी, रीजेंट स्ट्रीट में। अगर वो फूल खरीदना चाहती थी तो उसकी जो कार थी वो रीजेंट स्ट्रीट में एक जो पूर्ण दुकान थी वहाँ पर ही जाया करती थी। और रोजमरी इनसाइड द शॉप जस्ट गेज इन हर डेजल्ट रादर एक्जोटिक वे, और रोजमरी जो थी इनसाइड द शॉप, वो दुकान के अंदर सिर्फ गेज का मतलब कह सकते हैं एक तरीके से टकटकी लगा करके देखना, इसी एक ही चीज़ को बार बार घूरना, तो वो सिर्फ बड़ी टकटकी लगा करके अपने डेजल का मतलब एक चकाचौंध करने वाले, और इसके अलावा रादर एक्जोटिक का मतलब आकर्षक ढंग से वो एक तरीके से देखा करती थी। तो जैसे ही वो फूल खरीदने की जाती तो दुकान के अंदर वो बिल्कुल टकटकी लगा करके उसकी चकाचौंध करने वाली आकर्षक ढंग से वो वस्तुओं को देखा करती थी। एंड और
सैड कहा करती थी आई वांट दोज दोज दोज, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस प्रकार से इशारा करते हुए वो फूलों को बताती। गिव मी फॉर बंचेज ऑफ दोज, मुझे फूलों का 4 गुच्छा जो है वो मुझे दे दो, ऐसे वो वहाँ पर कहती। एंड दैट जार ऑफ रोजेज, और वो रोजेज का जो जार है वो भी मुझे दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पूरा का पूरा जो फूलों का जो गुच्छा था, फूलों का जो जार था उसी को खरीद लिया, गुलाबों का जो जार था उसी को उसने पूरा का पूरा ही खरीद लिया। इसके बाद में नो नो लिलियाक, नहीं नहीं, लिलिया जो फूल है वो मेरे को मत दो। लिलिया का मतलब है कि जो सफ़ेद बैंगनी जो फूल है, बैंगनी जो फूलों वाला वृक्ष है या फूलों वाला जो पेड़ पौधा है उसको मत दो। नो लिलियक, लिलियक का मतलब बैंगनी फूल, बैंगनी फूलों का जो पौधा है उसको मत दो, वैसा वाला फूल मत दो मेरे को। इसके अलावा आई हेट लिलियक, मुझे जो लिलियक फूल है, मुझे जो बैंगनी फूल है वो पसंद नहीं है। इट्स नो गॉट नो शेप, इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि जो ये बैंगनी जो फूल है वो आकार में नहीं होते, बिल्कुल बेकार तरीके के आकार होता है इनका। द अटेंडेंट बोर्ड एंड पुट द लिलियक आउट ऑफ साइट, अब जो उनको उसको रोजमेरी को जो एडेंट का मतलब हो गया, उसको जो अटेंड करने वाला व्यक्ति होता है, अटेंड का मतलब जो वहाँ पर जो फूल वगैरह दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है, तो वो जो अटेंडेंट है इसका मतलब जो दिखाने वाला, जो फूल दिखाने वाला व्यक्ति है वो बो का मतलब नीचे झुकता है और क्या करता है उसका आगे झुकता है, और इसके अलावा जो लिलियक के जो फूल है, बैंगनी जो फूल है, उनको आउट ऑफ साइट कर देता है। आउट ऑफ साइट का मतलब है दृष्टि से ओझल कर देता है, इसका मतलब जो लिलियक फूल है उनको वहाँ से वो हटा देता है। एज दो, जैसे कि दिस वाज ओनली ट्रू, जैसा कि जो उसने बात कही थी वही केवल सत्य हो, कि लिलियक जो फूल है वो बेकार होते हैं, आकार में नहीं होते, जैसे कि ये बात ही सत्य हो तो इस प्रकार से उसको हटा देता है। लिलियक वाज डेडली शेपलेस, की जो लिलियक जो फूल होते हैं, बैंगनी जो फूल होते हैं वो भयानक रूप से आकार में नहीं होते, इस प्रकार के जो बात स्टेटमेंट्स होता है उसका, जैसे कि ये सत्य हो तो वह उन फूलों को वहाँ से हटा देता है। गिव मी दोज स्टम्पी लिटिल ट्यूलिप, गिव मी मुझे दे दो, क्या दे दो, स्टम्पी लिटिल ट्यूलिप, स्टम्पी लिटिल ट्यूलिप, ट्यूलिप का मतलब है सफ़ेद रंग के जो फूल है कप के जैसे आकार के, यानी कि कप के आकार के जो फूल है, ट्यूलिप का मतलब है ऐसे फूल जो कप के आकार की तरह होते हैं, तो वो जो फूल है वो मुझे दे दो। दोज रेड एंड वाइट वंस, वो लाल और वो जो सफ़ेद फूल है वो भी मुझे दे दो। इसके अलावा एंड सी वाज फॉलोड बाई द टू द कार बाई ए थिन शॉप गर्ल स्टेगरिंग अंडर एन इमेंस वाइट पेपर आर्मफुल एंड दैट लुक्ड लाइक ए बेबी इन दोज क्लॉथ्स। उसके बाद में क्या होता है, सी वाज फॉलोड, उसका पीछा किया जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है, टू द कार, उस कार के पीछे, बाई ए थिन शॉप गर्ल, एक पतली सी जो शॉप गर्ल होती है, शॉप गर्ल का मतलब उसे दुकान पर जो सर्व सेवा करने वाली जो एक लड़की होती है उसके द्वारा उसकी कार का पीछा किया जाता है। स्टेगरिंग अंडर ए इमेंस वाइट पेपर आर्मफुल, जो क्या करती है, स्टेगरिंग का मतलब वैसे तो होता है डगमगाते हुए जा रही है, कहाँ पर, उसके पास में, अंडर एन इमेंस वाइट पेपर, जिसके पास क्या है, उसकी आर्मफुल का मतलब भावों में क्या है, भावों के नीचे दबा हुआ है एक बड़ा सा सफ़ेद कागज़, दैट लुक्ड, जो इस प्रकार से दिख रहा है, लाइक ए बेबी, जैसे कि एक जो बच्चा होता है, इन ए लॉन्ग क्लॉथ, जैसे कि एक लंबे से कपड़े में ढका होता है, तो इस प्रकार से उस लड़की ने एक सफ़ेद कागज़ को अपनी बाहों में भर कर ले रखा है, और सफ़ेद कागज़ में क्या है, एक फूलों का गुच्छा है। तो यानी कि जो रोजमेरी है वो किसी हो सकता है किसी फूलों के गुच्छे को भूल गई हो, उसके पीछे पीछे एक लड़की जो है वो वहाँ पर जा रही थी, अपने हाथों में एक कागज़, सफ़ेद कागज़ था, सफ़ेद कागज़ के अंदर फूलों का जो गुच्छा था उसको भर करके ले जा रहे थे, जैसे इस प्रकार से लग रहा था कि उसने सफ़ेद कपड़े के अंदर किसी जो बच्चा है उसको ढक रखा हो, जैसे कि गाय होती है सफ़ेद कपड़े पहने होती है, तो उस प्रकार से उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि बच्चे को उसने क्लॉथ कपड़े में ढक रखा हो। वन विंटर आफ्टरनून शी हैड बीन बाइंग समथिंग ए लिटिल एंटिक शॉप इन कर्जन स्ट्रीट, अब एक सर्दी की दोपहर शी हैड बिन बाइंग, वो खरीद रही थी, समथिंग कुछ, ए लिटिल एंटिक शॉप, एंटिक का मतलब होगा एक तरीके से ऐसी दुकान जो दुर्लभ होती है, एंटिक होती है, बहुत पुरानी दुर्लभ जो दुकान है उसमें से वो कुछ खरीद रही थी। इन कर्जन स्ट्रीट, कहाँ पर, कर्जन स्ट्रीट में। इट वाज ए शॉप सी लाइकड, ये एक ऐसी दुकान थी जिसे वो पसंद किया करती थी।
इट वाज ए शॉप सी लाइकड, वो एक ऐसी दुकान थी जिसे पसंद किया करती थी। फॉर वन थिंग, एक चीज़, फॉर वन थिंग किसी चीज़ के लिए, वन यूजुअली हैड टू इट वन सेल्फ, कि किसी एक चीज़ के लिए एक व्यक्ति जो होता है उसे अपने खुद के लिए जो दुकान है वो चुनाव कर लेनी पड़ती है। तो वन यूजुअली एक सामान्यतः हैड रखता था इट इसे टू वन सेल्फ, अपने खुद के लिए, यानी कि किसी एक निश्चित चीज़ के लिए अगर आप भी होते हैं तो अपनी एक निश्चित दुकान जो है वो चुन लेते हैं। तो इस प्रकार से उसने अपने खुद के लिए की जो निश्चित दुकान थी वो चुन रखी थी। एंड और देन द मैन, और उस आदमी के लिए हु कैप्ट इट, जो इसका रखवाला था, वाज रेडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग, वो बड़े हास्यास्पद तरीके से, रेडिकुलस का मतलब क्या हो गया, बेतुके ढंग से कह सकते हैं, हास्यास्पद तरीके से, फॉन्ड ऑफ शौकीन था वो किसका, ऑफ सर्विंग हर, उसकी सेवा करने का। तो उस दुकान का जो मालिक था, द मैन, वो आदमी, हु कैप्ट इट, जो इसकी दुकान थी, वाज रेडिकुलसली, वो बड़े हास्यास्पद तरीके से उसकी सेवा करने का बड़ा शौकीन था। ही बीम्ड, वो प्रसन्नता से चकमगाता, इसका मतलब बिल्कुल खुश हो जाता। वैन एवर, जब कभी सी केम इन, वह अंदर आया करती थी। जैसे ही वो दुकान के अंदर प्रवेश करती तो जो दुकानदार जो था वो बड़ा प्रसन्न हो जाया करता था। ही क्लैस्प हिज हैंड, वो अपने हाथों को बांधता, क्लैस्प करता, क्लैस्प का मतलब एक वैसे तो मजबूती से बांधना होता है, लेकिन वो अपने हाथों को आगे बराबर जोड़ देता। ही वॉज सो ग्रेटिफाइड, वो इतना कृतज्ञ था, ग्रेटिफाइड था, इतना खुश हो जाता करता था। ही कुड स्केर्सली, तो वह बड़ी मुश्किल से स्पीक, बोल पाता था, यानी कि वो इतना प्रसन्न हो जाता था उस समय पर, इतना ग्रेटिफाइड हो जाता, इतना प्रसन्न हो जाता, इतना खुश हो जाता कि वो बड़ी मुश्किल से ही बोल पाता। फ्लैटरी क्या थी, एक तरीके से उसकी चापलूसी थी वो। ऑफ कोर्स, निसंदेह, ऑल द सेम, सभी चीज़ों के लिए, देयर वाज समथिंग, वहाँ पर कुछ तो होता ही था, क्योंकि जो रोज़मर्रा थी जो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी यूँ कह सकते हैं, और किसी भी दुकान पर जाती तो एक तरीके से यूँ मान के चल सकते हो कि आप वहाँ से तो वो सामान कुछ ना कुछ तो खरीद के लेके आएगी। तो हर जो दुकानदार थे उसकी चापलूसी करने के लिए लग जाते थे ताकि उनका जो सामान है वो कुछ वो उसको दे सके। यू सी मैम, ही वुड एक्सप्लेन इन ए लो रेस्पेक्टिव फॉर टोन्स, मैम आप देखिए, यू सी आप देखिए, ही वुड एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन किया करता, एक्सप्लेन मतलब एक तरीके से स्पष्ट किया करता, इन हिज लो रेस्पेक्टफुल टोन, लो का मतलब धीमी, एक आदरपूर्ण जो आवाज़ होती है उसमें प्रत्येक चीज़ जो भी कुछ भी वो दिखाता उसको एक्सप्लेन किया करता था। आप देखिए मैम, आई लव माई थिंग्स, मैं मेरी चीज़ जो हैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे अपनी चीज़ों से बड़ा प्रेम है। आई वुड रादर नॉट पार्ट ऑफ दैम विथ दैम, आई वुड रादर नॉट पार्ट का मतलब हो गया अलग नहीं होना। आई वुड रादर नॉट पार्ट विद दैम, मैं उनसे अलग नहीं होऊंगा। सेल दैम, उनको बेच करके, टू समवन, एक ऐसे व्यक्ति को, हु डज नॉट अप्रिशिएट दैम, जो इनकी प्रशंसा नहीं करता हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो मेरी इन चीज़ों की प्रशंसा करने वाला नहीं हो, उनको बेच करके मैं इनसे अलग नहीं होऊंगा, मैं इनको उन्हीं को बेचूंगा जो मेरी इन चीज़ों की प्रशंसा करता हो, इन चीज़ों को मानता हो। हु हैज़ नॉट दैट फाइन फीलिंग विच इज़ सो रेयर, कि जो इन चीज़ों के प्रति एक अच्छी फीलिंग नहीं रखता हो, फीलिंग का मतलब एक तरीके से एक अच्छा अनुभव नहीं रखता हो, विच इज़ सो रेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कैसी है, दुर्लभ है। यानी कि कहना चाहता है दुकानदार कि मैं इन चीज़ों को ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचूंगा, जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को ऐसे व्यक्ति के पास मैं नहीं जाने दूंगा, ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचूंगा जो इन चीज़ों की अप्रिशिएट नहीं करता हो, इन चीज़ों को प्रशंसा नहीं करता हो, या फिर इनके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं रखता हो, जो कि बहुत ज़्यादा दुर्लभ चीज़ें हैं, मैं इनको उन्हीं को बेचूंगा जो इनकी अप्रिशिएट कर सकता हो। एंड ब्रीथिंग डीपली, और फिर गहरी सांसें लिया करता था वो। ही एनरोल्ड ए टिनी स्क्वायर, और फिर इसके बाद क्या करता वो, एनरोल करता, एनरोल का मतलब खोल देता, ए टिनी स्क्वायर, एक छोटा सा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब चौकोना, ऑफ ब्लू वेलवेट, यानी कि नीले मखमल का जो कपड़ा है उसको बिछा दिया करता था। एंड प्रेस इट ऑन, और इस पर दबाव डालता, ऑन द ग्लास काउंटर, जो शीशे का जो काउंटर था, विथ इज पेल फिंगर टिप्स, उसकी जो पीली अंगुलियों की जो अंगुलियाँ हुआ करती थी उनसे उन पर वो दबाव डालता था। पीले रंग की जो उनकी अंगुलियाँ हुआ करती, फिंगर टिप्स जो हुआ करती थी, उनसे उन पर दबाव डालता था। टुडे इट वाज ए लिटिल बॉक्स, आज के लिए क्या है आपके लिए, एक छोटा सा ये बॉक्स है, लिटिल बॉक्स है। टुडे इट वाज ए लिटिल बॉक्स, आज के लिए आपके पास आपके लिए एक छोटा सा बॉक्स है। ही हैड बीन कीपिंग इट फॉर हर, ही हैड बीन कीपिंग, वह इसे रख रहा था, फॉर हर, उसके लिए, यानी कि वो जो छोटा सा बॉक्स था उसने उसी के लिए रख रखा था।
ही हैड शॉन इट, उसने इसे दिखाया था, टू नो बड़ी, किसी को भी, एज येट, अभी तक उसने इस बॉक्स को अभी तक किसी को भी नहीं दिखाया था, केवल रोजमेरी को दिखा रहा था वो। एन एग्जीक्यूटिव लिटिल एनामल बॉक्स, एग्जीसाइट का मतलब होगा एक तरीके से यूँ कह सकते हैं एक चमक सुंदर सा, और लिटिल एनाबॉक्स बॉक्स, एनामल बॉक्स, एनामल का मतलब होता है कि एक धातु होती है जो बड़ी चमकदार होती है और उसको परत के रूप में चढ़ाया जाता है। तो उसने एक सुंदर सा, एक छोटा सा जो एनामल बॉक्स था, एक सुंदर सा जो चमकदार जो डिब्बा था उसको दिखाया, विथ ए ग्लेज, बड़ी चमक के साथ में था वो। सो फाइन, इतनी ज़्यादा चमक थी कि इट लुक्ड, ऐसा दिख रहा था, एज दो, जैसे कि इट हैड बीन बेक्ड इन क्रीम, जैसे कि इसे क्रीम में बेक किया गया हो, क्रीम में उसे सेका गया हो। तो उसने एक सुंदर सा, एग्जूसाइट का मतलब क्या हो गया, एक सुंदर सा लिटिल एनामोल बॉक्स, लिटिल का मतलब छोटा सा, एनामोल बॉक्स दिखाया। एनामोल का मतलब है कि धातु का परतदार जो बॉक्स दिखाया, विद ए ग्लेज, जो बड़ी चमक के साथ में था। यो इतनी चमक इतनी ज़्यादा थी कि ये ऐसा दिख रहा था जैसे कि इसे क्रीम में सेका गया हो। ऑन ए लिड, और इसके ढक्कन पर, लिड का मतलब क्या हो गया, ढक्कन। ऑन द लिड, इसके ढक्कन पर ए मिनट क्रीचर, ए मिनट, मिनट का मतलब छोटा सा, थोड़ा सा, छोटा सा कह सकते हैं। क्रीचर का मतलब प्राणी, एक छोटा प्राणी। अब मिनट का मतलब वो मिनट नहीं है मिनट सेकंड्स वाला। उसके ढक्कन पर एक छोटा सा प्राणी स्टूड, खड़ा हुआ था, अंडर ए फ्लावरी ट्री, एक फूलों वाले पेड़ के नीचे। यानी कि ढक्कन पर कुछ आकृति बनी हुई थी, उसके जो बॉक्स जो था उसके ढक्कन के ऊपर एक आकृति बनी हुई थी। उस आकृति पर क्या था कि उसके ढक्कन पर एक छोटा सा प्राणी जो कि एक पौधों वाले पेड़ जो था उसके नीचे खड़ा हुआ था, एक छोटा सा प्राणी, उसकी आकृति बनी हुई थी। एंड मोर मिनट क्रीचर हैड स्टिल हैड एंड ए मोर, और इससे भी अधिक, मिनट क्रीचर, इससे भी और छोटा प्राणी, स्टिल हैड हर आर्म्स, उसके आर्म्स में था, राउंड इज नेक, उसके गले के चार ओर, उसके गले के चार ओर बाहें डाले हुए। यानी कि जो बड़ा प्राणी बनाया गया था अभी इसके ढक्कन पर एक आकृति बनी हुई थी। उस आकृति में पेड़ के नीचे, यानी कि पौधों वाला जो पेड़ था उसके नीचे एक छोटा प्राणी खड़ा हुआ था। उसी प्राणी के चारों ओर बाहों में डाले हुए, उसके गले के चारों ओर बाहें डाले हुए एक छोटा और प्राणी था। हर हैट, उसका जो टॉप था, टॉप का मतलब उसकी जो टोपी थी, रियली नो बिगर, वास्तव में उतनी बड़ी नहीं थी, देन ए जेरेनियम पीटल। जेरेनियम का मतलब हो गया एक ऐसा यूरोप में एक ऐसा पौधा जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद गुलाबी फूलों की जो कटी हुई होते हैं, सफ़ेद गुलाबी फूल होते हैं, वो होता है जेरेनियम। और पीटल का मतलब हो गया पंखुड़ी, यानी कि फूलों की जो पंखुड़ी होती है। तो उसका जो टॉप था वो इतना बड़ा भी नहीं था, किसके बजाय, एक जेरेनियम पीटल के बनाए। जेरेनियम का मतलब हो गया एक गुलाबी फूलों की कटी हुई डाल, और उसके पीटल का मतलब पंखुड़ी। तो गुलाबी फूलों की, जेरेनियम का मतलब क्या हो गया, गुलाबी फूलों की कटी हुई डाल, गुलाबी फूलों की कटी हुई डाल। तो गुलाबी फूलों की जो कटी हुई डाल की जो पंखुड़ियाँ होती है उसके बजाय वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। हंग फ्रॉम ए ब्रांच, जो कहाँ से, एक टहनी से लटकी हुई थी। यानी कि जो गुलाबी फूलों की जो डाल थी वो एक ब्रांच से लटकी हुई थी, एक शाखा से लटकी हुई थी, उसके पंखुड़ियों के बजाय वो इतना बड़ा टॉप जो था वो नहीं था। इट हैड ग्रीन रिबन्स, इस आकृति पर क्या थे, हरे जो रिबन थे वो बने हुए थे। एंड और देयर वाज ए पिंक क्लाउड, और उस आकृति में क्या दिखाया गया था, ए पिंक क्लाउड, एक गुलाबी रंग का क्लाउड का रंग मतलब बादल दिखाया गया था। लाइक ए वाचफुल चेरब, किसकी तरह, एक वाचफुल का मतलब पहरेदार, बिल्कुल पहरेदार, जो बिल्कुल एक तरीके से निगरानी करने वाला हो। चेरब का मतलब हो गया देवदूत, जैसे कि एक जो देवदूत होता है फ्लोटिंग, तैरते हुए, अबव देयर हेड्स, उनके सरों के ऊपर। कि उस आकृति में एक पिंक जो क्लाउड था, एक गुलाबी जो बादल था उसको भी दिखाया गया था, और जो गुलाबी बादल था वो किसकी तरह दिख रहा था, जैसे उनके सिरों के ऊपर तैरता हुआ एक देवदूत होता है जो पहरेदारी कर रहा होता है, तो उसकी तरह जो बादल जो था उसको वहाँ पर दिखाया गया था। यानी कि एक देवदूत की तरह जो पहरेदारी करता रहता है उनके सिर के ऊपर, उस प्रकार से एक पिंक जो क्लाउड था उसको भी वहाँ पर दिखाया गया था। रोजमरी टुक हर हैंड्स आउट ऑफ हर लॉन्ग ग्लव्स, अब रोजमरी जो थी उसने अपने जो हाथ जो थे
टुक हर हैंड्स, अपने जो हाथ थे उनको आउट ऑफ हर लॉन्ग ग्लव्स, उनके उस लंबे लंबे जो ग्लव्स थे उनसे बाहर निकाला। सी ऑलवेज टुक ऑफ हर ग्लव्स, वो हमेशा से ग्लव्स को बाहर निकाला करती थी। टू एग्जाम सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों को देखने पर जांच पड़ताल करने के लिए, कोई नई चीज़ उसको दिखती तो उन सब चीज़ों को एग्जाम करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए उन ग्लव्स से अपने हाथों को बाहर निकाला करती थी। यस, हाँ, शी लाइक्ड इट वेरी मच, वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। सी लव्ड इट, वो इसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया करती थी। इट वाज ए ग्रेट डक, ये एक बहुत बड़ा क्या था, बतख था। इट वाज ए ग्रेट डक, डक का मतलब बतख, कैसे डक का मतलब यूँ कह सकते हैं एक बहुत अच्छी चीज़ थी उसके लिए। तो सी वाज ए ग्रेट डक, एक बहुत बड़ा बतख था, या यूँ कह सकते हैं उसको बड़ी ज़्यादा ही पसंद आया करती थी ये चीज़ें। सी मस्ट हैव इट, वह उसे ज़रूर रखेगी। सी मस्ट हैव इट, अब मस्ट का मतलब उसे अवश्य इसे रखना था। एंड टर्निंग द क्रीमरी बॉक्स, और उसे क्रीमरी बॉक्स को, यानी कि जो क्रीम का जैसा लग रहा था जो बॉक्स था उसको घुमाते हुए। ओपनिंग एंड शटिंग इट, इसे खोलते हुए और बंद करते हुए। शी कुड नॉट हेल्प नोटिसिंग, तो शी कुड नॉट हेल्प, वो बिल्कुल अपने आप को रोक ही नहीं सकी। नोटिसिंग, ये देखते हुए कि हाउ चार्मिंग हर हैंड्स वर अंगेंस्ट द ब्लू वेलवेट, की उसके जो हैंड्स है, हाथ जो है वर, वो कैसे चार्मिंग लग रहे थे, वो कैसे आकर्षक लग रहे थे उस ब्लू वेलवेट का मतलब नीला जो मखमल था उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में उसके जो हाथ थे वो कितने प्यारे लग रहे थे। इस बात को देखने के लिए, इस बात को परखने के लिए वो अपने आप को रोक नहीं सकी। कुड नॉट हेल्प, वो रोक नहीं सकी। नोटिसिंग, इस बात को नोट करने के लिए कि हाउ चार्मिंग हर हैंड्स, की उसके जो हाथ थे वो कितने चार्मिंग लग रहे थे। वर अंगेंस्ट द ब्लू वेलवेट, उनके उस नीले वेलवेट के सहारे। द शॉपमैन, और जो शॉपमैन जो दुकानदार जो था, इन सच डिमे कैवन ऑफ हिज माइंड, वो अपने दिमाग की गहरी कुंदरा में, कैवन का मतलब हो गया गुफा, कंदरा कह सकते हैं, तो जो अपने दिमाग की जो गहरी गुफा थी उसके अंदर, मे हैव डेयर्ड, वो उसने शायद ही डेयर किया होगा, टू थिंक सो टू, वो उसने ऐसा सोचने में, तो जो दुकानदार जो था उसने शायद ही अपने दिमाग की गहरी कुंदरा में सोचने की हिम्मत कर रहा होगा। फॉर, क्योंकि ही टू के पेंसिल, उसने तो क्या किया, मन एक तरीके से अपने हाथ में एक पेंसिल उठा ली, वैसे ही उठा ली। ही टू के पेंसिल, उसने क्योंकि अपने एक हाथ में पेंसिल उठाई। लीन्ड ओवर द काउंटर, और उस काउंटर पर वो झुका। एंड हिज पेल ब्लडलेस फिंगर्स, और उसकी पीली खून से रहित जो अंगुलियाँ थी, क्रैप्ट, वो रेंगी। क्रैप का मतलब क्या हो गया, रेंगना, तो वो खून से रहित जो उसकी अंगुलियाँ थी वो रेंगी। टिमिडली, कायरतापूर्वक, कैसे रहेंगी, कायरतापूर्वक। टुवार्ड्स दोज रोजी फ्लैशिंग वंस, टुवार्ड्स किसकी ओर, उन रोजी का मतलब गुलाब के जैसी, फ्लैशिंग वंस जो चमकदार जो चीज़ें थी उनकी ओर। एज ही मरबट जेंटली, जैसा कि उसने धीरे से फुसफुसाया, यानी कि धीरे से वो बोला। उसको बिल्कुल भी साहस ही नहीं हो रहा था कि किस प्रकार से रोजमेरी से साथ में बात किया जाए, तो बिल्कुल कायरतापूर्वक उसने पेंसिल से उसको उठाया और उसके बाद में उसको वो दिखाने लगा, किस चीज़ों को दिखाने लगा, गुलाब की जैसी चमकदार जो चीज़ें थी उनके, और वो बोलता है, इफ़ आई मे वेंचर टू पॉइंट आउट टू मैडम द फ्लावर्स ऑन द लिटिल लेडी बॉडीज़, कि मैम आई मे वेंचर, मैं कोशिश करना चाहूँगा, टू पॉइंट आउट टू मैडम, पॉइंट आउट का मतलब दिखाने का या इशारे करने का, टू मैडम के लिए, द फ्लावर्स, कि वो जो फूल है, ऑन द लिटिल लेडीज़ बॉडीज़, जो कहाँ पर है, लिटिल लेडीज़ बॉडीज़, लिटिल का मतलब छोटे से, लेडीज़ बॉडीज़, लेडी का मतलब महिला के, बॉडीज़ का मतलब है कि वो टॉप पार्ट, वो ऊंचा, यानी कि कह सकते हैं मुख्य भाग, जहाँ पर जो वुमेन की जो ड्रेस होती है उसका जो मुख्य भाग जो कहाँ पर होता है, कमर के ऊपर, यानी कमर के ऊपर, अबव द वेस्ट, यानी कमर के ऊपर औरत का वो स्थान जो बिल्कुल टॉप पार्ट पे होता है, यानी कि कह सकते हैं ऊपरी पोशाक के तौर पर। तो यहाँ पर जो बॉडीज़ का मतलब है उसको अपन हिंदी में एक वर्ड में बोल सकते हैं, चोली। क्या बोलेंगे उसको, चोली। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हें वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो दुकानदार है वो कहता है कि मैम, यदि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चोली है वहाँ पर जो छोटे छोटे फूल है वो बड़े आकर्षक है, आप उनको देखना चाहोगी। तो इस प्रकार कहता है कि इफ़ आई वेंचर टू पॉइंट आउट टू मैम, कि मैम यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो दो फ्लावर्स है, कुछ फ्लावर्स है जो कहाँ पर है, उसे ऑन द लिटिल, जो छोटे छोटे फ्लावर्स है
जो कहाँ पर है, लेडीज़ बॉडीज, इसका मतलब जो महिला है उसकी चोली पर जो कुछ फूल है वो छोटे छोटे फूल हैं, मैं आपको उनको दिखाना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे।